दोस्तों ये देख रहे हो मेरा फार्म, देखिए पूरा जंगल की तरह है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या फ़ायदा मिला अब की बार, जहाँ पे आप 52 डिग्री 50 डिग्री आपने टेम्परेचर झेला है, हम लोग आराम से रहे, नो प्रॉब्लम। ये मेरा खेत है, साइड में नहर है, और आप आजू बाजू देखिए उन खेतों में नहीं है इतने पौधे जितने हम लोगों ने लगा रखे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पौधे गांव में लगने चाहिए 5 से 6 पौधे, और जहां पे हमें भी फ़ायदा हो और पूरे गांव को फ़ायदा हो और इन्वायरमेंट को फ़ायदा हो। इस गर्मी से आपको कुछ तो समझ लेनी चाहिए, मौसम के बारे में कुछ तो आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना, कि ये गर्मी क्यों बढ़ी है, एसी तक फेल हुए हैं। तो मैं 5 से 7 प्लांट आपको ऐसे बताऊंगा जो आपको भी फ़ायदा देंगे, गांव को भी फ़ायदा देंगे। आप सामूहिक जगह पे वो पौधे लगा सकते हैं और कई सालों तक चलने वाले पौधे हैं वो। जो भी उस पौधे के पास आएगा तो आपको वो दुआ देगा। तो हम उन पौधों के बारे में बात करेंगे जो मतलब आम लोगों को थोड़ी जानकारी कम होती है, लेकिन कुछ एक पौधों को पता है। लेकिन वो मेडिसिनल प्लांट भी हैं, फ्रूट प्लांट भी हैं उसके अंदर, और लाइफ भी उनकी बड़ी है और छाँव भी देते हैं। चारों पांचों चीज़ वो पौधे हमें देते हैं। ये पहला पौधा हमारा, इधर देखिए, ये है आंवला। ये तो ग्राफ्टेड प्लांट है, लेकिन आप देसी आंवले की वैरायटी लगाइए, छाँव भी मिलेगी आपको अच्छी वाली। दूसरी बात, मेडिसिनल प्लांट है, और इसके पास आप उसके बाद आप आंवले जो गांव में, उसके बाद जो गांव में किसी को आंवले की जरूरत हो तो वो तोड़ के ला सकता है। 5 से 10 पौधे आंवले के लगाइए हर गांव या शहर में जहाँ पे सामूहिक जगह हो, मंदिर होगी, धर्मशाला होगी, कहीं पर भी। अगला पौधा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है, देखिए, इसको बोलते हैं बहेड़ा। मैंने लगा रखा है आंवला, बहेड़ा, और एक आती है हरड़, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये 3 पौधे इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये होता है त्रिफला, और त्रिफले के अंदर 3 फल होते हैं। त्रिफला 3 फल हो गए इसके अंदर, हरड़, बहेड़ा, आंवला। क्या काम आता है मेरे को याद है, मेरी दादी है ना, पहले हम छोटे होते थे तो मेरी दादी हमें जब पेट में दर्द होता था, बाई बाती होती थी, तो त्रिफले की फाकी देती थी, और उससे हमें बहुत फ़ायदा होता था। तुरंत मतलब नमक मिलाया, उसको लिया और खा लिया, तुरंत पेट में आराम, बाई बाती ख़त्म। आज जो गैस्ट्रिक बनती है पेट में और बनता है, कभी बोलते गैस की दिक्कत हो गई, ये हो गया, वो हो गया, सारी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म। अगर आप ये पौधे लगाते हो, एक तो हमारी पुरानी परंपराएं जिंदा रहेंगी और हर बंदे को जानकारी रहेगी ये पौधों का क्या यूज़ है, ठीक है। बहेड़ा हो गया, आंवला हो गया। अब हम चलते हैं हरड़ के पास, ठीक है। अभी हम आ गए हरड़ के पौधे के पास। ये है हरड़ का पौधा, इतना बड़ा लगता है। हरड़ और जायफल होती है, बच्चों को गुट्टी वगैरह देते हैं, ठीक है। हरड़, बहेड़ा, जायफल, ये हो गया त्रिफल। जहाँ पे हम त्रिवेणी लगाते हैं, वैसे ही हमें एक कॉन्सेप्ट चालू करना पड़ेगा, जो हम खाते पीते हैं उसको हजम हो जाए और अच्छी तरह रुके। मेडिसिनल प्लांट है त्रिफला, तो त्रिफला को आप लगाइए, सबसे बेस्ट पौधा है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, कोई प्लांट देखते हैं आपके लिए अच्छे वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पौधे की तरफ। 3 तो हो गए हमारे जो स्टार्टिंग में हैं, अगले पौधे की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए मैंने मेरे फार्म पे लगा रखे हैं, ये है जामुन का पौधा। इससे क्या होगा, एक तो हमें जामुन मिलेगी, शुगर के पेशेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक तो हमें जामुन मिलेगी, दूसरा हमें अच्छी वाली छाँव मिलेगी। बड़ा पेड़ होता है, ज़्यादा उम्र होती है, ठीक है। तो आधा गांव स्वस्थ हो जाएगा इससे, जो मानेगा। आधे तो जो नहीं मानते वो तो अलग बात है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग जो मेडिसिन प्लांट है उनके बारे में। 3 से 4 मैं आपको मेडिसिन प्लांट बताऊँगा, वो भी आपके गाँव में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ना हमें बाहर से लेके आनी पड़ती है। और अभी क्या है, अवेयरनेस है, आप लोग यूट्यूब से देख रहे हो, सर्च तो कर लेते हैं, लेकिन वो प्लांट मिलते कहाँ से है। प्लांट सारे ऊपर आपको नंबर दे रखा है दक्ष नर्सरी का, यहाँ से आप ले सकते हो। अगर नर्सरी का एड्रेस है, वो है हरियाणा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी है, और उसके अंदर तोसाम ब्लॉक के अंदर मंढाण गांव आता है। नंबर आपको दे दिया दक्ष नर्सरी का, ठीक है। वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब बताऊँगा मैं और पौधे। अगला पौधा हमारा परिजात का, ठीक है। अगला पौधा हमारा परिजात का। परिजात को हार सिंगार भी बोलते हैं। उसके पत्तों से बहुत सारे फायदे होते हैं। मेरे पास था वो, कुछ लोग पत्ते तोड़ के ले जाते हैं। आप पंसारी के पास जाना, जो मैंने पौधे बताए हैं, आप पहले पंसारी के पास जाना और उनका रेट पूछ के आना। सिर्फ पत्ते ही मिलते हैं, और तो भी वो हज़ारों रुपए किलो होते हैं। अगर आप लगा लोगे तो आपके गाँव में फ़ायदा होगा। इस बारे में किसी को पत्ते लेने हैं, नस ब्लॉक होती है, उनके लिए यूज़ होता है। क्यों, मेरे पास से यहाँ पे लेके जाते हैं। अगला पौधा उससे आगे अर्जुन का।
अर्जुन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है गांव के लिए तो, क्योंकि एक तो अच्छी छांव देता है, दूसरा क्या है, अर्जुन के पौधे के जो पत्ते होते हैं उनके अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। आपको पशुओं को कैल्शियम खिलाने की जरूरत नहीं। अगर आपने गांव में 20, 30, 50 पेड़ लगा दिया आपने अर्जुन के, तो ये मान लीजिए अगर आपने पत्ते तोड़ के दिए तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा बच जाएगा। दूसरा है अर्जुन की छाल। आपने सुना है अर्जुन की छाल बीपी शुगर इनमें बहुत ज़्यादा काम आती है। आप वो वहाँ पे अगर पौधे लगाते हो तो आपको बाहर से लाना कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला पौधा है हमारा, क्लिप कट कर दे, पौधा हमारा बेलगिरी का। गर्मियों के अंदर बेलगिरी एक रामबाण होता है। ठीक है, अगर आप बेलगिरी लगाओगे तो आपको छाँव भी मिलेगी, दूसरा उसका फ्रूट भी मिलेगा, बच्चे भी खाएंगे, ये मान के चलिए। और तीसरा जो पूजा के अंदर यूज होता है बेलपत्र का पत्ता, आपको बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। आजकल होते हैं, किसी गांव में होता नहीं, मेरे पास भी आते हैं, तोड़ के ले जाते हैं, तो उनको प्लांट सजेस्ट करता हूं मैं, प्लांट लगा लो भाई, दूर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पौधे बताए मैंने, इसके अंदर आपका मेडिसिन प्लांट भी आ गए, फ्रूट प्लांट भी आ गए, और सबसे सस्ते पौधे आते हैं। जो पौधे बताएं सारे 100 रुपये से नीचे की रेंज के हैं, सारे आपको बिना ग्राफ्टेड प्लांट लेने हैं। बिना ग्राफ्टेड प्लांट की ज़्यादा होती है, अच्छी छांव देता है, बीज वाले पौधे लेने हैं और लगा देने, सबसे सस्ते पौधे। अगर ये पौधा हर बंदा लेके लगाएगा ना, कोई गांव है 1000 लोगों की आबादी वाला, अगर 10 पौधे हर बंदा लेके लगा देगा, उसमें से थोड़े ही बंदे लगा लो तो भी 5 से 10 हज़ार पौधे लग जाएंगे आराम से। और हमारा मौसम जो इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है, वो घट जाएगी अगर हम लोग पहल करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।